आदाब। मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल है। उत्तर भारत की खबरों के साथ मैं हूं मोनी सनवर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज हेडलाइंस के साथ। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बड़ा बयान। बोले महाकुंभ के आयोजन से यूपी की अर्थव्यवस्था को 3 लाख करोड़ का हुआ फायदा। लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जनसभा को किया संबोधित। बोले भारत 2027 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव पहुंचे वाराणसी। विपक्ष पर साधा निशाना। बोले ध्यान हटाने के लिए लाए हैं वक्फ बिल। वक्फ संशोधन बिल से मुसलमान ना घबराएं। मस्जिदों और मदरसों को कोई खतरा नहीं। बरेली ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने दिया बयान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के ऐतिहासिक आयोजन को लेकर उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि का प्रतीक बताया है। उन्होंने कहा कि महाकुंभ 2025 में अब तक 50 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। वहीं आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि जब 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश के महाकुंभ से जुड़ेंगे तो इससे हमारी अर्थव्यवस्था को कितना फायदा होगा। मेरा अनुमान है कि महाकुंभ के माध्यम से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ रुपए का इजाफा हुआ है। 12 वर्ष में महाकुंभ के आयोजन के साथ हमें जुड़ने का अवसर प्राप्त होता है। ये सभी आयोजन और इस दृष्टि से हम लोग इन सभी आयोजनों के साथ जो कुछ भी कार्य कर पाते हैं, बहनों और भाइयों, वह यहाँ पे टूरिज्म को उतना ही गुना आगे बढ़ाता है। ये मान के चलिए, ये जो 50-55 करोड़ लोग उत्तर प्रदेश में महाकुंभ के आयोजन के साथ जुड़ेंगे, ये उत्तर प्रदेश और देश की इकोनॉमी को कितना इसको बूस्ट प्राप्त मिलेगा, इसका अनुमान आप कर सकते हैं। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। और लखनऊ में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में दुनिया में 11वें स्थान और 5वें स्थान पर आ गया है। 11वें स्थान से 5वें स्थान पर आ गया है। प्रगति और विकास की रफ्तार ऐसे ही बनी रहेगी। साल 2027 तक हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर आ जाएगा। इस बार के बजट में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यवस्था की है कि 12 लाख रुपए तक की आमदनी में कोई टैक्स नहीं लगेगा। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में भारत कितनी तेजी के साथ प्रगति कर रहा है, सचमुच सारा विश्व अचंभित है। और लोग यह मानते हैं कि आज हमारा भारत अर्थव्यवस्था के आकार के मामले में जो दुनिया के देशों में 11वें स्थान से जंप लेकर 5वें स्थान पर आ गया है। और ऐसे ही प्रगति की रफ्तार बनी रही, विकास की रफ्तार बनी रही। 2027 आते आते यानी 2.5 वर्षों के बाद ही हमारा भारत धन दौलत के आकार के मामले में दुनिया की टॉप 3 कंट्रीज में आकर खड़ा हो जाएगा। और आप सबके लिए तो इस बार का जो बजट पेश हुआ है, मैं समझता हूं आप सबको तो बेहद खुशी हुई होगी, और विशेष रूप से जो मध्यम वर्गीय लोग हैं। उत्तर प्रदेश के पवित्र शहर प्रयागराज में इस समय महाकुंभ मेला चल रहा है। ऐसे में महाकुंभ में भक्तों का आना लगातार जारी है। महाकुंभ के दौरान संगम पर पवित्र स्नान के लिए देश विदेश से लोग उमड़ रहे हैं। इसी कड़ी में भारी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर आस्था की डुबकी लगाई है। साथ ही श्रद्धालुओं ने संगम घाट पर पूजा अर्चना की। इस दौरान भक्तों में काफी उत्साह देखा गया। प्रयागराज में कुंभ मेले को लेकर ओएसडी आकांक्षा राणा ने कहा है कि यहाँ गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जहां 300 सफाई कर्मचारी द्वारा विभिन्न स्थानों पर नदी की सफाई की जा रही है। हम अपनी नदियों को और जल निकायों की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए एक संदेश देना चाहते हैं। कल हम स्ट्रीट स्वीपिंग में एक विश्व रिकॉर्ड बनाएंगे, जहां 15,000 सफाई कर्मचारी एक साथ सड़कों पर सफाई करेंगे। प्रशासन और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड एक स्थापित किया जा रहा है, जो दुनिया में पहली बार ये रिकॉर्ड बनाया जा रहा है, जिसमें 300 सफाई कर्मियों द्वारा मल्टीपल लोकेशंस पे, यहाँ पे 3 लोकेशन पे रिवर क्लीनिंग की जा रही है।
और इस गतिविधि के द्वारा हम सभी को ये संदेश देना चाहते हैं कि आप अपनी नदियों को, आपके जितने भी वाटर बॉडीज हैं उनको साफ रखें, स्वच्छ रखें, उसमें कूड़ा न फेंकें। इसमें ये कि 300 सफाई कर्मी इकट्ठे एक ही समय में मल्टीपल लोकेशन पे रिवर क्लीनिंग कर रहे हैं, तो ये पहला रिकॉर्ड है। इसके बाद कल एक स्ट्रीट स्वीपिंग का हम रिकॉर्ड करेंगे जिसमें 15,000 सफाई कर्मी इकट्ठे स्ट्रीट स्वीपिंग करेंगे। और इसके पहले मेला प्रशासन प्रयागराज ने एक रिकॉर्ड स्थापित किया था जिसमें लगभग 10,000 लोगों ने सफाई की थी इकट्ठे, तो उसी रिकॉर्ड को ब्रेक करने के लिए कल हम लोग एक और ये अपनी। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि हम सभी के लिए ये बहुत बड़ा पर्व है। 144 साल बाद जो योग आ रहा है उस प्रकार का ये महाकुंभ है। हर व्यक्ति को लगता है कि वो आकर स्नान करे। मैं उसी मंशा से आया हूं जिस प्रकार से योगी सरकार ने महाकुंभ का आयोजन किया है वो दुनिया में लोग याद रखेंगे। देखिए, हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा पर्व है और 144 साल बाद जो योग आ रहा है इस प्रकार का ये महाकुंभ है, तो हर व्यक्ति को ये लगता है जो सनातन को मानता है कि मैं आकर यहाँ पर गंगा जी का दर्शन लूँ, संगम पर स्नान करूँ, और उसी मंशा से मैं यहाँ आया हूँ। और जिस प्रकार से हमारी योगी जी की सरकार ने इस महाकुंभ का आयोजन किया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि दुनिया में और दुनिया के इतिहास में एक प्रकार से लोग इसको याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने छत्तीसगढ़ के विधायकों और मंत्रियों के साथ त्रिवेणी संगम में स्नान किया है। उन्होंने कहा कि 144 सालों के बाद महाकुंभ का शुभ मुहूर्त आया है, जिसके अंतर्गत आज तीर्थराज प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में पुण्य स्नान का लाभ प्राप्त हुआ है। मां गंगा, यमुना और सरस्वती में से समस्त प्रदेशवासियों के खुशहाली और आरोग्य की मंगल कामना की है। आज छत्तीसगढ़ के लिए, हम लोग के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन है कि आज हम लोग सब छत्तीसगढ़ से प्रयागराज की पवित्र भूमि में आए हैं और यहाँ पर त्रिवेणी संगम में स्नान किए हैं। और हमारे प्रदेश के आदरणीय गवर्नर साहब श्री रमन रेखा जी, हमारे स्पीकर साहब आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, उनका पूरा परिवार, हमारे डिप्टी सीएम साहब अरुण साव जी, उनका परिवार, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी श्री किरण देव जी, उनका परिवार, हमारे सभी मंत्रीगण, सांसदगण, विधायकगण और हमारे संगठन के लोग सभी एक साथ मिलकर 166 लोग हम लोग यहाँ पर आए हैं और अद्भुत नज़ारा यहाँ पर है। 144 वर्षों के बाद ऐसा शुभ मुहूर्त महाकुंभ का आया है और हम सब लोग यहाँ पर डुबकी लगा के पुण्य के भागी बने हैं और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना। हल्द्वानी में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि हमारे राज्य की दृष्टि से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन बहुत महत्वपूर्ण है। लोगों में बहुत खुशी है। पूरे प्रदेश में खेलों का एक नया वातावरण बना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जनवरी को इन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था। इस दौरान 11 अलग अलग स्थानों पर ये प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं। अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हमारे राज्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हमारे लिए उपलब्धि भी है और एक बड़ा अवसर हमारे सामने आया। और आज आदरणीय गृह मंत्री जी इस राष्ट्रीय खेलों के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में हम सबके बीच में रहेंगे। बहुत उत्साहपूर्वक माहौल है यहाँ पर, लोगों में बहुत खुशी है। एक नया वातावरण पूरे प्रदेश के अंदर खेलों का बना है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 28 जनवरी को इन राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया था और लगातार 17 दिनों तक ये खेल चले थे और इस दौरान 11 स्थानों पर, अलग अलग स्थानों पर प्रतियोगिताएं आयोजित हुई। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव आज वाराणसी दौरे पर पहुंचे हैं। वहां प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि जिस बजट ने नौकरी ना दी हो, किसानों की आय दोगुनी ना की हो, जिस बजट से व्यापार ना बढ़ा हो, उस बजट में मायूसी थी और निराश किया है। इस सरकार ने धोखा दिया है और जानबूझकर जनता का ध्यान हटाने के लिए इस तरह का वक्फ संशोधन विधेयक बिल लेकर आए हैं। मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू होने पर उन्होंने कहा कि यह बहुत पहले होना चाहिए था। बिल लाए हैं जिस बजट ने नौकरी न दी हो, जिस बजट ने किसानों की आय दोगुनी न की हो, जिस बजट से व्यापार न बढ़ा हो, जिस बजट से हमारे देश के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कोई लाभ न पहुंचा हो, उस बजट ने मायूसी थी, निराश किया।
इस सरकार ने धोखा दिया है कि हम ऐसा बजट लाएंगे, इसीलिए जानबूझ करके जनता का ध्यान हटाने। और लखनऊ में उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि आम आदमी पार्टी भाजपा की बी टीम है। भाजपा के सहयोग में आम आदमी पार्टी खड़ी रहती है। जनता अब समझ चुकी है, दिल्ली में ए टीम ने बी टीम को हराया है। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, मैंने पहले भी कहा था, फिर कह रहा हूँ, ये भाजपा की बी टीम है और भाजपा के सहयोग में साथ खड़ी रहती है आम आदमी पार्टी। और वो जो दिल की बात थी, वो जो वहां पे अतिशी की आ गई, मैं समझता हूँ कि ये जो पूरे देश के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे थे, वो जनता अब समझ चुकी है कि पूरी तरीके से आप पार्टी भाजपा की बी टीम है और ए टीम ने बी टीम को हराया। और लखनऊ में वक्फ संशोधन विधेयक पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश होने पर भाजपा नेता मोहसिन रजा ने कहा है कि सबको पता है कि ये निर्णय जनहित में लिया गया है। जेपीसी की रिपोर्ट में सब ने अपने प्रस्ताव दिए हैं और सही प्रस्तावों को लिया भी गया है। इस पर चर्चा करने से विपक्ष भाग क्यों रहा है? वक्फ संशोधन विधेयक जनहित में है और ये देश के लोगों की मांग है। हम सबको इसका स्वागत करना चाहिए। जो निर्णय जनहित में लिया है, देशहित में लिया है आदरणीय मोदी सरकार ने, और इन सबको पता है, जेपीसी की रिपोर्ट में इन्होंने सबने अपने भी जो भी प्रस्ताव थे वो दिए हैं और वो जो प्रस्ताव सही थे इन्हों के लिए भी गए हैं। और ये सब जानते हैं कि ये जनहित के लिए, खास करके उन लोगों को न्याय दिलाने के लिए जिनकी वक्फ की संपत्तियां वक्फ में जबरदस्ती दर्ज हो गई, या उन लोगों के लिए, दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के लिए कि जिनको ये राइट, उनका हक नहीं दे रहे थे, क्योंकि यही लोग हैं वो जिन्होंने गलत सलत कानून बनाकर इन संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा रखा था। अब इन्हें वो कब्जा छोड़ना पड़ेगा, इसलिए ये परेशानी है और कोई बात नहीं है। ये जो भाग रहे हैं, आप जेपीसी आया है ना पटल पर, तो आप चर्चा करिए। चर्चा से भागने का मतलब क्या है? भागने का मतलब है कि आप जानते हैं, सच्चाई आप खूब जानते हैं, क्योंकि ये सरकार अपने लिए। मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर बनी जेपीसी कमेटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। इस पर बड़ी गहमागहमी हो रही है। मैं भारत के तमाम मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इस वक्फ संशोधन बिल से आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है और मस्जिदों, मदरसों, दरगाहों को भी कोई खतरा नहीं है। इसलिए मुसलमानों को जो लोग डरा रहे हैं और भयभीत कर रहे हैं, उनको डराने वाले झांसे में ना आए। मौलाना ने कहा कि खतरा उन लोगों को है जिन लोगों ने हमारे बुजुर्गों द्वारा की गई जमीन और जायदाद पर नाजायज कब्जा कर रखा है। खतरा उन लोगों को है जो वक्फ की जमीनों को खुर्द-बुर्द कर रहे हैं। खतरा वक्फ भूमाफियाओं को है और वो चीजें हैं जिससे आम मुसलमान भी आहत और परेशान हैं। को कोई खतरा नहीं है। वक्फ संशोधन बिल पर बनाई गई जेपीसी कमेटी पार्लियामेंट में पेश कर दी गई है और उस पर शोर शराबा और हंगामा हो रहा है। मैं आम मुसलमानों को आश्वस्त करना चाहता हूं, यकीन दिलाना चाहता हूं कि इससे आम मुसलमानों को कोई खतरा नहीं है। और जिस तरह से सियासी जमातों के लोग, लीडरान मुसलमानों को भयभीत कर रहे हैं, डरा रहे हैं कि मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें छीन ली जाएंगी, तो ये बिल्कुल अफवाह की तरह है। इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई हकीकत नहीं है। न मस्जिद छीनेगी, मस्जिद को कोई खतरा नहीं, मदरसे को कोई खतरा नहीं, ईदगाह और कब्रिस्तान को कोई खतरा नहीं है। खतरा उन लोगों को है जिन लोगों ने आलीशान बिल्डिंगें बना रखी हैं, शॉपिंग कम्प्लेक्स बना रखे हैं और उससे होने वाली आमदनी उनके जाती खजाने में जा रही है। हमारे बुजुर्गों ने इसलिए वक्फ किया था कि इससे होने वाली आमदनी गरीब, कमजोर, लाचार, यतीम और बेवा मुसलमानों पे खर्चा की जाएगी। मस्जिद बनेंगी, मदरसे बनेंगे, स्कूल और कॉलेज बनेंगे। मगर ये सब ना हो करके वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारान, चेयरमैन, मेंबर और संबंधित अधिकारियों ने भूमाफियाओं से मिलकर के उसकी तमाम जमीनों को खुर्द-बुर्द कर दिया, करोड़ों की जमीनों को रेवड़ियों के भाव बेच दी। उत्तर प्रदेश के हरदोई के जिले के बिलाग्राम कोतवाली इलाके में एक 4 साल की बालिका के साथ दुष्कर्म किए जाने की घटना सामने आई है। जिस लड़के ने दुष्कर्म किया है वो भी नाबालिग बताया जा रहा है। दोनों एक ही परिवार के बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और पूरे मामले की जांच पड़ताल और कार्रवाई में जुट गई है। रेप की घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार बताया जा रहा है कि पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। सीओ बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने बताया कि कार्रवाई की जा रही है।
दिनांक 13 फरवरी 2025 को थाना बिलग्राम पर ग्राम सड़ियापुर में एक नाबालिग पीड़िता के साथ उसके पड़ोसी नाबालिग युवक जो कि उसका पारिवारिक भी है के द्वारा दुष्कर्म किए जाने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। पारिवारिक जनों से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रकरण में अग्रेतर आवश्यक वैधानिक। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद शहर में वैलेंटाइन डे के मौके पर हिंदुवादी संगठनों का काफिला निकला, जिसमें महिलाएं भी शामिल रहीं। लाठी डंडे लेकर सड़कों पर यह काफिला निकला और भारत माता महिला पार्क, अटल पार्क, गांधी पार्क सहित कई स्थानों पर प्यार का भूत उतारने का अभियान चलाया गया। इस दौरान एक पार्क में लड़की फिरोजाबाद की और लड़का बिहार का मिला, जिनको मौके से पकड़ा गया। युवक द्वारा माफी मांगी गई, फिर चेतावनी देकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। हिंदुवादी संगठन में बढ़ चढ़कर भाग ले रही महिलाओं ने बताया कि 14 फरवरी को किसी और याद में भी मनाया जा सकता है, तो लव जिहाद चल रहा है, उसको लेकर अभियान चलाकर हम लोग पार्कों और अन्य स्थानों पर निकले हैं। आज इसलिए घूम रहे हैं कि आज जो हमारे जो बच्चे आज जो 14 फरवरी है वैलेंटाइन डे को, ये किसी और भी याद में मनाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये लोग क्या है कि लैला मजनू की तरह एक दूसरे को आजकल जो मोहम्मदन और जो हिंदू लड़कियों को जो बरगला रहे हैं, इस तरह का जो बहुत चल रहा है, तो उसी के तहत हम लोग ये कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा, कुछ पकड़े भी गए? हाँ, अभी एक पकड़ा है जोड़ा, अभी कुछ लोगों को भगाया है। भारत माता पार्क में जो आज जोड़ा पकड़ा, ये अभियान कब तक चलेगा? ये तो चलता रहेगा। लड़की यहाँ की है अभी पता, और जो लड़का बिहार का है, लड़का बाहर का है, बिहार का है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी जिले के थाना कुरावली क्षेत्र में प्रेमपुरा धाम का महंत अजय दास तंत्र विद्या के माध्यम से भोली वाली महिलाओं को भूत प्रेत और इलाज के नाम पर अपने झांसे में लेकर उनके साथ दुष्कर्म कर वीडियो बनाता था। इसके बाद उन महिलाओं को वीडियो वायरल की धमकी देकर यौन शोषण कर धन उगाही भी करता था। एक महिला ने साहस दिखाते हुए कोर्ट की शरण ली। इससे पहले महिला का आरोप है कि उसकी किसी भी थाने में पुलिस रिपोर्ट दर्ज नहीं कर रही थी। अब महिला न्यायालय की शरण में आई है। वहीं महंत और उसके अन्य साथियों के खिलाफ पूरे साक्ष्य दिखाने के बाद कोर्ट के आदेश के बाद मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में महंत अजय दास को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य साथियों की भी गिरफ्तारी में पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी के बरनाहल थाना इलाके के विनायकपुर में कार्यक्रम का आयोजन कर पुलवामा हमले में शहीद हुए राम वकील माथुर की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। इस दौरान नन्हे मुन्ने बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों में अपनी प्रस्तुति देकर लोगों को मोहित किया। साथ ही राम वकील माथुर की पत्नी गीता देवी ने सरकार पर वादाखिलाफी के कई इल्जाम लगाए हैं। राम वकील माथुर की पुण्यतिथि पर कोई भी प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, जिस पर परिजनों में नाराजगी जाहिर की है। समाजसेवी और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और इस दौरान भारी संख्या में लोग मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले के अफजलगढ़ में नेशनल हाईवे 74 पर सड़क हादसा हो गया। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें बाइक सवार एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि उनका बेटा तालिब अहमद गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों की मदद से घायल तालिब को CHC अफजलगढ़ में भर्ती कराया गया। थानाध्यक्ष सुमित राठी, हल्का इंचार्ज हरवीर सिंह और कस्बा इंचार्ज प्रवीण कुमार मौके पर पहुंचे और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भेज दिया। अब पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। आज मैं धामपुर की तरफ से जब आ रहा था तो शुगर मिल के ठीक सामने जो टी पॉइंट है वहाँ एक एक्सीडेंट हुआ और एक्सीडेंट किसी अज्ञात वाहन ने मोटरसाइकिल वाले को पिछले टक्कर मार दी। उसमें जो एक लेडी थी वो वहाँ बेचारी पड़ी हुई थी, वहाँ इकट्ठा भीड़ हो रही थी। किसी ने उठाने की कोशिश करी तो मैंने अपनी गाड़ी से उसे उठा करके गवर्नमेंट हॉस्पिटल CHC अफजलगढ़ लाया। वहाँ पर जब ट्रीटमेंट की बात आई। उत्तर प्रदेश के जिला सीतापुर में हर साल की तरह इस साल भी बड़े ही अकीदत के साथ शब बारात मनाई गई। बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने देर रात तक इबादत की और नमाजें पढ़ी। वहीं कब्रिस्तानों में अपने मरहूमों की कब्र पर शमा अगरबत्ती रोशन की और इबादत गाहों को सुंदर झालरों से सजाया गया। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद के कटघर इलाके में अचानक प्लास्टिक के पाइपों के गोदाम में जबरदस्त आग लग गई।
आग लगने से गोदाम से धुएं निकलता देख आसपास के लोगों में दहशत का माहौल हो गया। आग लगने की सूचना पर डीएम अनुज सिंह, एसएसपी सतपाल अंतिल, सीएमओ कुलदीप समेत तमाम आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और 1 दर्जन से अधिक फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गोदाम से निकले धुएं से आसपास के इलाके में दहशत का माहौल हो गया। डीएम ने 120 घरों को भी खाली कराया। फिलहाल कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया है। देखिए, ये एक गोडाउन है जिसमें कि प्लास्टिक की पाइप और टैंकियां हैं। वहां पर आग लगने की सूचना थी। सूचना पर तत्काल प्रभाव से पुलिस, मजिस्ट्रेट्स और हमारी फायर सर्विस की गाड़ियां, एम्बुलेंसेस सब मौके पर पहुंची और अभी तक काफी हद तक आग को कंट्रोल में कर लिया गया है। 1 दर्जन से ज्यादा फायर टेंडर्स यहां पर मौजूद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के पुरकाजी थाना क्षेत्र स्थित एक गांव में 4 दिन पूर्व अनुसूचित जाति के एक 25 वर्षीय युवक रजत और 21 वर्षीय युवती मन्नू कश्यप ने प्रेम प्रसंग के चलते जहरीला पदार्थ खा लिया था, जिसमें प्रेमिका की मौत और रजत का उपचार रुड़की स्थित एक प्राइवेट हॉस्पिटल में चल रहा है। बता दें कि दोनों अलग अलग बिरादरी से थे, जिसके चलते उनके परिवार को उनका ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अब पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। तीन दिन पहले थाना क्षेत्र पुरकाजी के गांव बुच्चा बस्ती के रहने वाले एक युवक और युवती द्वारा प्रेम प्रसंग के चलते जब घर वालों की रजामंदी नहीं हो पाई उनकी शादी को लेकर, तो इससे उन्होंने हतोत्साहित होकर अपने खेत में जो है वो दोनों द्वारा जहर का सेवन करना पुलिस को सूचना प्राप्त हुई और इसके बाद में उस वक्त इन दोनों को जो है वो उत्तराखंड के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहाँ पे उपचार के दौरान युवती की। उत्तर भारत की खबरों में बस इतना ही। मुझे भी दीजिए इजाजत। बने रहिए मुंसिफ टीवी के साथ।